हिसार एक अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है किला। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने फ़िरोज़ शाही ये किला हिसार में बनाया और हिसार नाम का ये शहर भी बनाया। और फ़िरोज़ शाही लेकर आए मौर्य काल की 3 लाटें। पहली आपको मैंने ले जा के दिखाई फ़िरोज़ शाह कोटला में, एक और रखी है बाड़ा हिंदू राव दिल्ली के अस्पताल में, और तीसरी लाट ये रही आपके सामने। ढन टन टन टन। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फ़िरोज़ शाह पैलेस हिसार के अंदर लाट की मस्जिद में, और यहाँ पर बात करेंगे फ़िरोज़ शाह के बारे में, उसकी प्रेम कहानी के बारे में, उसके अंत के बारे में और नए स्थापनाओं के बारे में, दिल्ली के विस्तार के बारे में। आ जाइए मेरे साथ। आप लोगों को क्या लगता है ये राजाओं के इतिहास के अंदर शाहजहाँ ही सबसे रोमांटिक था जिसने जो है ताजमहल बना दिया? फ़िरोज़ शाह तुगलक भी कम रोमांटिक नहीं था। ये फ़िरोज़ शाही पैलेस जो है इसके अंदर एक हिस्सा है गुजरी महल। कहते हैं एक बार फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है शिकार पे निकला और यहाँ पर रहने वाली एक लोकल लड़की एक गुजरी से उसे मोहब्बत हो गई। उसने कहा फ़िरोज़ शाह ने उससे कि तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की ने उससे शादी कर ली। जब फ़िरोज़ शाह ने कहा तुम मेरे साथ सल्तनत में चलो दिल्ली वापस, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, यहाँ मैं अपने लोगों के बीच में रहूँगी। कहते हैं उसकी मोहब्बत में आके फ़िरोज़ शाह ने उसके लिए यही महल बनवा दिया, गुजरी महल। बात के चंक के अंदर आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। आज मेरा यहाँ पर आने का मकसद बड़ा सिंपल था। सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं आपको वो तीसरी लाट दिखाना चाहता था। हिंदू राव वाली तो मैं कभी भी आपको दिखा दूँगा दिल्ली में, लेकिन ये एक लंबा ट्रैवल था और ये दूर थी, तो मैंने आपको लाट की मस्जिद दिखाई और वो लाट भी दिखा दी। और हिसार कैसे बसा, हिसार नाम कहाँ से आया, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस वक्त हम लोग फ़िरोज़ शाह पैलेस के अंदर हैं। सामने कुआँ नज़र आ रहा है ना, ये फ़िरोज़ शाह का महल है, शानदार महल है। फ़िरोज़ शाह तुगलक वंश का जो है ना आखिरी प्रभावी राजा था। ये मैंने आपको पिछले अपना जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बता भी दिया था। फ़िरोज़ शाह के बाद फ़िरोज़ शाह का बेटा गद्दी पर बैठा। अच्छा, फ़िरोज़ शाह का जो है कत्ल नहीं हुआ था, उसकी तो स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। अपनी मौत के बाद वो क्या कहते हैं उम्र के साथ साथ बूढ़ा होता गया और मर गया। फ़िरोज़ शाह की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी, फ़िरोज़ शाह जो है अपने आप को भी संभालता था, संजोता था, और अपने जो लोग होते थे, बहुत सारी इमारतें बनवाता था, अपने जो लोग होते थे उनकी भी बहुत इज़्ज़त करता था, और पुरानी जो चीज़ें हैं विरासतें उनकी भी इज़्ज़त करता था। ये तीनों लाटें जो हैं उसने इकट्ठी की हैं, तीनों मौर्य काल की थी। इसलिए कई बार अपन को डाउट होता है कि महरौली के अंदर जो अनंगपाल के नाम से खोदी गई लाट है वो भी कहीं फ़िरोज़ शाह तो नहीं लेकर आया था। फ़िरोज़ ख़ान ने ही ज़फ़र ख़ान को इज़्ज़त दिलाई थी पहली बार। फ़िरोज़ ख़ान ने इमारतें बनाई, मदरसे बनाए, शहर बनाए। बहुत शानदार राजा था। 40 साल इसने शासन किया और अपनी उम्र से इसका इंतकाल हो गया। तुगलक वंश का आखिरी प्रभावी राजा था। अब आप एक बात को समझो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़िरोज़ शाह की मौत के बाद जो है ना दिल्ली में समझ लीजिए उथल पुथल मच गई, और पहले उसका बेटा जो है पोता सुल्तान बना। पोते का कुछ वक्त के लिए जो है शासन रहा, 1 साल के बाद ही उसके पोते को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर आपसी मानमुटाव बोल रही। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है उस वक्त एक ऐसा वक्त आ गया कि एक वक्त में ही दिल्ली के अंदर 2 सुल्तान हो गए, महमूद शाह और नुसरत शाह। दोनों अपने आप को सुल्तान मानते थे और दोनों अपने सिक्के चलाते थे और नमाज के खुतबों में अपने लिए जो है सुल्तान का उद्घोष करवाते थे कि हम सुल्तान हैं, हम सुल्तान हैं। तो एक टाइम पे दिल्ली के अंदर 2 सुल्तान हो गए। एक तो फ़िरोज़ शाह कोटला से शासन चलाता था, फ़िरोज़ाबाद से, और एक दिल्ली से शासन चलाता था, और दोनों ही कहते थे हम लोग सुल्तान हैं। बस जहाँ 2 बिल्लियाँ आपस में मेरी रोटी की लड़ाई लड़ती हैं, वहाँ पर तो भैया बंदर मामा रोटी झपट के हिसाब किताब बराबर कर ही देते हैं। इन्हीं दोनों सुल्तानों की जब मान मुटव्वल आपस में चल रही थी ना, फुट्टलबाजी चल रही थी, उसी में तैमूर को जो है मौका लगा और उसने दिल्ली के ऊपर में
सबसे बड़ा हमला कर दिया। ये जो महमूद शाह है, उस टाइम तक जो है नुसरत शाह काफ़ी कमज़ोर हो गया था, क्योंकि काफ़ी लोग उसका साथ छोड़ते छोड़ते जा रहे थे, घंटे का सुल्तान रह गया था वो। उस टाइम पर ये जो है महमूद शाह दिल्ली का सुल्तान था, और इसने जो है तैमूर से मुकाबला किया। मुकाबले के अंदर ये मरा नहीं, ये भाग गया लड़ाई के अंदर। तैमूर दिल्ली के अंदर घुस गया और ये गुजरात भाग गया अपने बहुत काबिल एक सेनापति के साथ, वो भी भाग गया इसके साथ। तैमूर ने दिल्ली में फिर जो लूटपाट मचाई है और जो कत्लेआम किया है, और जो यहाँ पर एक एक ख़जाना, एक एक बनावट उसको नुकसान पहुँचाया है, वो तो सब इतिहास के अंदर में दर्ज ही है। फिर बहरहाल जब तैमूर वापस लौट गया तो उसके बाद ये वापस आए दिल्ली के ऊपर में, दोबारा सत्ता स्थापित करने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन क्या था कि अब वो पहले वाली बात, पहले वाली चमक और पहले वाली धमक रह नहीं गई थी। कुछ एक वक्त के अंदर तो ये मुबारक शाह अपनी मौत ही मर गए, और इनके एक सिपा सलार थे, वो काफ़ी मतलब मशहूर थे। वो उन जब ये तैमूर गया था तो खिज़र ख़ान को यहाँ पर सेनापति बना के मतलब छोड़ के गया था, तो उनकी लड़ाई खिज़र ख़ान से हुई और खिज़र ख़ान ने जो है उसको हरा दिया। उसमें उसकी मौत भी हो गई सेनापति की। नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिखा दूँगा कौन सा सेनापति था, यहाँ लिखा हुआ दिखाऊँगा आपको। तो उसकी मौत हो गई। इस तरीके से तुगलक वंश ख़त्म और खिज़र ख़ान के साथ दिल्ली के अंदर सैयद वंश की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा काबिल सेनापति नियुक्त किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, और तैमूर ने यहाँ पर खिज़र ख़ान जैसा सेनापति नियुक्त किया। खिज़र ख़ान क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही एक शानदार सेनापति साबित हुआ या नहीं? सैयदों ने कैसी दिल्ली बनाई, सैयदों ने कैसा दिल्ली का विस्तार किया, हम लोग जाएंगे अगले, जब अगला वो बनाएंगे ना चंक, तो हम लोग मुबारक शाह के मज़ार पे जाएंगे। लोधी गार्डन के अंदर है दिल्ली के अंदर। लोधी गार्डन देखा है ना आपने? वो अमिताभ बच्चन की फिल्म है ना सिलसिला, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, वही लोधी गार्डन है। वहाँ पर मुबारक शाह, ये वाले की नहीं, वो सैयद वंश की परंपराओं से आता हुआ एक सुल्तान है, उसका मकबरा है। अगले एपिसोड में वहाँ पर जाएंगे और बताएंगे कि क्या खिज़र ख़ान भी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा सैयदों का शासन कितना लंबा चला। 90 साल तुगलकों ने तो मौज काटी, एक से एक महान योद्धा और शासक पैदा किए। जहाँ खिलजियों ने मंगोलों को लपेटा, तुगलकों ने बहुत सारे निर्माण करवाए। मतलब आप देखिए ना, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कितना निर्माण करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने कितना काम किया। मैं साइंटिफिक था, गयासुद्दीन तुगलक ने कितना निर्माण करवाया। तुगलकाबाद का आपको मैंने एक उसमें दिखाया है किला। तो ये सब निर्माण करवा रहे थे, विस्तार कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, और काफ़ी दिल्ली सल्तनत मज़बूत थी और पूरी दुनिया के ऊपर उसकी धमक थी। तैमूर के आने के बाद ये धमक कमज़ोर पड़ी, लेकिन तैमूर का सिपा सलार क्या कुतुबुद्दीन ऐबक जितना मज़बूत निकला, वो खिज़र ख़ान के उससे हम आपको बताएंगे। और तैमूर के बारे में बात करेंगे ज़रूर, उसके लिए एक अलग एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि तैमूर जो है ना एक ऐसा लड़ाका साबित हो रहा था जो अविजय होता जा रहा था। तैमूर ने ना सिर्फ दिल्ली सल्तनत को तबाह किया, लेकिन उसके इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है अंकारा की लड़ाई। अंकारा की लड़ाई इतिहास के अंदर एक मास्टरपीस है, जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उस वक्त कही जाने वाली उस्मानिया सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर पे तैमूर ने हमला कर दिया। तैमूर था मंगोल, और मुझे कई बार ये भी लगता है कि देखो मंगोलों का डर है, मंगोलों से लड़ रहे हैं, मंगोलों से, और आखिरकार जो है मंगोल दिल्ली के अंदर घुसते हैं, ऑटोमन एम्पायर को भी तबाह करते हैं। तो तैमूर ने ये दो बड़ी सल्तनतें थी, हालांकि ये इस्लामिक सल्तनतें थी, तो ये कहना कि आक्रमणकारी आते थे और यहाँ का कोई इतिहास मिटा दिया करते थे। उस टाइम पे राजा विस्तारवादी होता था, वो अपना विस्तार चाहता था और अपने एरिया, टैक्स पेयर एरिया को बढ़ाना चाहता था। उसके लिए वो लोग युद्ध लड़ते थे और कब्ज़ा करते थे। तो तैमूर एक वैसा ही राजा था, और उसने जो है हमला किया। उसने न दिल्ली सल्तनत को तबाह किया अगले कुछ 100 सालों के लिए, वो आगे के एपिसोड में बताऊंगा किस तरीके से, बल्कि उसने
कई सालों के ओटोमन एम्पायर के विस्तार को भी पूरे तरीके से विराम दे दिया। ये हो गई जंगों की बातें, मार काट की बात। चलते हैं हमारे साथ गुजरी महल और वहाँ पर आपको दिखाएंगे मोहब्बत की बातें और मोहब्बत के किस्से। एक चीज़ यहाँ पर जो है छूट जाएगी, क्योंकि देखिए ये ना, ये जो किला बना हुआ है ना, ये 2 पार्ट के अंदर है। मतलब बीच के अंदर अब रोड बन गया है, बस स्टॉप बन गया है, ये टूट गया है। तो गुजरी महल जो है ना, किले के अंदर जुड़ा हुआ नहीं है, उसके लिए आपको अलग से जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पर लाट की मस्जिद है, वो मैंने आपको दिखा दी, लाट दिखा दी। ये पैलेस का हिस्सा है, ये आपने देख लिया है। तो ये बस इतना ही है फ़िलहाल। तो ये बचा हुआ हिसार के अंदर और संरक्षित है और ठीक ठाक संरक्षित है, लेकिन ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ज़्यादा लोगों को हिसार के बारे में भी जानकारी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं मालूम कि हिसार शब्द कहाँ से आया है, इसलिए जो है ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते नहीं हैं। हालांकि टिकट फ्री है और अगर आप हिसार के आसपास हो तो इस लोकेशन को आके देख सकते हैं। ठीक ठाक लोकेशन है, सुकून है यहाँ पर। और इतने कम लोग यहाँ पर आते हैं कि चमगादड़ों का एकदम कब्ज़ा हो गया है यहाँ पर, और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर स्मेल हो गई है। तो अगर लोग ज़्यादा आएंगे तो साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी, तो स्मेल और ये जो चमगादड़ों का यहाँ से कब्ज़ा है, इससे मुक्ति मिलेगी। आप आगे देखिए तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी और ये चमगादड़ों की वजह से यहाँ पर भयंकर तरीके से गंदगी और ये स्मेल यहाँ पर है। एक तरीके से गैस की प्रॉब्लम हो जा रही है यहाँ पर। लेकिन आशिक यहाँ पर भी आए हैं और अपनी मोहब्बत की निशानियाँ यहाँ पर छोड़ी हैं। कभी प्लास्टर हुआ होगा तो मेरा भाई यहाँ पर दिल बना गया है कोई। प्यार, जंग, यही है, दिल्ली का विस्तार, सब चलता रहता है। ठीक है, लाट की मस्जिद देख ली, आओ गुजरी का महल देखते हैं। आ जाओ मेरे साथ। भैया आशिकी आज के ज़माने के लौंडे लौंडिया भी कर रहे हैं। तमन्ना, काकू, एसार, अविनाश, खुशी। आपको क्या लगता है कि ये जो आशिकी का सिलसिला है ये शाहजहाँ से शुरू हो के शाहजहाँ पे ख़त्म हो गया? भैया आशिकी वो सिलसिला है कि जब तक दुनिया बनी है तब से शुरू है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आज तक आशिकी चल रही है। शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था और फ़िरोज़ शाह ने अपनी आशिकी में अपनी प्रिय रानी गुजरी रानी मतलब इसलिए कहते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर तो उसके कोई दस्तावेज़ नहीं मिलते। कहते हैं कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, फ़िरोज़ शाह शिकार के ऊपर गया, वहाँ पर वो उसे मिली और वो गुज्जर लड़की थी। फ़िरोज़ शाह ने उसे अपनी रानी बनाया और कहा मेरे साथ दिल्ली चलो। वो कहेंगे ना साहब, अपने लोगों को हम ना छोड़े, हम तो यहीं रहे। फ़िरोज़ शाह की मोहब्बत जागी और फ़िरोज़ शाह ने ये गुजरी महल का निर्माण करवाया और उसकी प्रिय रानी, उसकी मोहब्बत, उसकी आशिकी इसी महल के अंदर रहती थी। और शायद यहाँ पर ये मकबरा भी है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं इसके बारे में, हो सकता है किसी का हो उन्हीं में से। ये वो महल है जहाँ पर किसी ज़माने के अंदर में गुजरी देवी और फ़िरोज़ शाह का इश्क परवान चढ़ता था, और आज इसी जगह पे ईशू और कुक्कू का लव, पुष्पा और पवन का लव, हर्ष और रवीना का लव, कमल और कनिष्का का लफ्ज़, सोनम और निशा, अरे भरे पड़े हैं भाई, नैन्सी और श्रुति। अच्छा ये दोनों लड़कियों का ही लफ्ज़। सारे तरीके के लव, ये लव वॉल बन गया है। तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया और फ़िरोज़ शाह ने बनाया ये गुजरी महल। हिसार के अंदर ही है, यहाँ अभी कोई नहीं आता, चीकू आता है। चीकू अपना नाम लिख के गया हुआ है, चीकू यहाँ पर आता है। और आते हैं बाबा, आके तो अपना फ़ोटो बना के गए हुए हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर इस वक्त आते हैं और आमतौर पे यहाँ पर सन्नाटा ही रहता है। और वो जो महल है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ पर भी बहुत कम लोग आते हैं। और आर्कियोलॉजिकल ने वहाँ पे साफ़ सफाई की मेंटेनेंस सही से नहीं कर रखी है, ये थोड़ी सी दुख की बात है। लेकिन ये है कि किले हैं, इतिहास है, सिलसिले हैं, सफ़र हैं, और गुजरी महल के अंदर में रोमांस आज भी बिखर रहा है। राहुल और ये क्या है, खैरी, खारी, जो भी होगी राहुल कूट देगा मुझे। जीवन और पूजा, राणा और रानी, आते रहो, प्यार बढ़ाते रहो,
गुजरी महल के अंदर। और आप लोग भी आओ, देख के जाओ, मोहब्बत की ये निशानी है, बहुत खूबसूरत महल है। अगला एपिसोड जो है ना फ़िरोज़ शाह तुगलक ख़त्म होएगा और आप ये समझ लो सैयद वंश शुरू होगा। कैसा है सैयद वंश? अगला वीडियो लोधी गार्डन। देखा एक प्यार, मतलब तो आशिकियाँ चल रही हैं, सिलसिले वाला लोधी गार्डन, वहाँ आपको लेके जाऊँगा और वहाँ से देखेंगे।